हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC MTS एग्जाम का। तो 11 जुलाई 2022 को जो आपकी पहली शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था, इनके अलावा जो हम क्वेश्चंस कवर करेंगे, इनके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस और आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो हम पहली जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराई थी, जब से ही हम आपको बता रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में आपका सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर आपकी आज की शिफ्ट में दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया सेंसस से रिलेटेड। आपसे पूछा गया है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया में, उसका परसेंटेज कितना है सेंसस 2011 के मुताबिक। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 31.16%। 31.16% अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में सेंसस 2011 के मुताबिक। अगर आपसे रूरल पॉपुलेशन आगे पूछी जाए तो 100 से माइनस कर देंगे हम, 68.84% आपकी रूरल पॉपुलेशन हो जाएगी सेंसस 2011 के मुताबिक। सेंसस काफी इंपॉर्टेंट रहा है आपके एमटीएस एग्जाम के लिए। अगर सेंसस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जाएं तो मोटो क्या है सेंसस 2011 का, तो आर सेंसस आर फ्यूचर। अगर हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी आपसे पूछी जाए तो वो दिल्ली हो जाएगी, और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है आपकी लक्षद्वीप। अगर हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट पूछी जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है आपकी सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आपसे उसमें स्टेट पूछ ली जाती तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है, तो वो है महाराष्ट्र स्टेट की। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, पूछा जा चुका है, 943 रहेगा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है, तो वो केरला का है 1084, और लोएस्ट सेक्स रेशियो है हरियाणा का 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी यूनियन टेरिटरी का है, तो वो है पुडुचेरी का 1037, और लोएस्ट सेक्स रेशियो है दमन दीव का 618। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछा जाए 74% है इंडिया का। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट है आपका 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट कौन सी है, तो वो केरला है 94% के साथ, और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट है बिहार 61.8% के साथ। इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। एक ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, केरला स्टेट का आपसे पूछा जा चुका है। एवरेज सेक्स रेशियो पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश स्टेट पॉपुलस पूछी जा चुकी है, और आपसे ये भी पूछा जा चुका है। तो अभी इस वीडियो में ही करीब 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टोटल प्लेइंग टाइम ऑफ द हॉकी गेम। तो हॉकी गेम जो खेला जाता है वो कितने समय के लिए, कितने मिनट के लिए खेला जाता है, तो आपका आंसर है 60 मिनट। जो आपसे पूछा गया था वो प्लेइंग टाइम पूछा गया था। अगर टोटल टाइम पूछा जाए तो इसमें इंटरवल भी होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी होता है, तो उसका अगर हम मिला लें तो 2.5 से 3 घंटे का टाइम होता है। लेकिन 20-20 मिनट के 3 सेशन होते हैं आपके हॉकी गेम में। टोटल जो होता है वो 60 मिनट का आपका हॉकी गेम खेला जाता है। मेंस टीम के कैप्टन कौन है, तो वो है मनप्रीत सिंह। अभी जो 2022 में बदले गए थे वो एक टूर्नामेंट के लिए, एशियन कप के लिए बदले गए थे। और वुमेन्स कप की कैप्टन कौन है, तो सविता पुनिया रहेंगी, जो कि 2022 में जो आपके गेम्स होने हैं उसके लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो अभी करंट टाइम में भारत के वर्तमान में फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अभी 1 मई से ही इन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो संभाला है। अभी हाल ही की मई की स्टार्टिंग की अपॉइंटमेंट रहेगी। तो विनय मोहन क्वात्रा नए फॉरेन सेक्रेटरी हैं आपके इंडिया के, और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया था तो ये क्वेश्चन होगा। अगर आपसे मई से पहले का पूछ लिया गया, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया का अप्रैल 2022 में कौन था, तो उस क्वेश्चन का आपका आंसर होता हर्षवर्धन श्रृंगला। 1 मई से पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे आपके फॉरेन सेक्रेटरी। अब अगर यहां से सेक्रेटरी और इन चीजों से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर पूछा जाए आपसे तो अजीत डोभाल रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो राजीव गौबा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है प्रधानमंत्री के, तो प्रमोद कुमार मिश्रा रहेंगे। होम सेक्रेटरी कौन है, तो अजय कुमार भल्ला है। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं आपके टीवी सोमनाथन। डिफेंस सेक्रेटरी हैं आपके अजय कुमार। फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, अभी जो हमारा क्वेश्चन है विनय मोहन क्वात्रा। लॉ सेक्रेटरी कौन है, तो अनूप कुमार मेंडिरेटा रहेंगे। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता रहेंगे। के वेणुगोपाल क्या है, तो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी आपसे जो कल की शिफ्ट थी उसमें जो पीछे शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है आपके वी अनंत नगेश्वरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना जो लॉन्च करी गई थी, ये कब करी गई थी? तो ये आपकी 4 जनवरी 2021 को लॉन्च करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहां पे पीएम स्वनिधि नहीं पूछी गई आपसे। अगर पीएम स्वनिधि पूछी जाती तो ये लॉन्च करी गई थी 1 जून 2020 में। पीएम स्वनिधि में ही एडिशन करके एक पीएम स्वनिधि से समृद्धि योजना लाई गई थी, जो कि आपकी 4 जनवरी 2021 में लॉन्च करी गई थी। इसमें जो पहला फेज था उसमें आपकी 125 सिटीज रहेंगी जिनको शामिल किया गया था, और फेज 2 अभी चर्चा में आ गया था क्योंकि अभी 2022 में ही फेज 2 जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। तो आपका जो फेज 2 लाया गया था इसमें, जो अभी आपका करीब अप्रैल के अराउंड, फरवरी अप्रैल के अराउंड आपका आया था 2022 में, उसमें 126 जो सिटीज थी उनको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं एसएससी एमटीएस का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एमटीएस के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस इस ई बुक में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 1000 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए जो इस ई बुक में आपको मिलेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके 2021 के, उनको भी एंड में इंक्लूड किया गया है। तो आप उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेज पे ही रुकना है, वहीं पे आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से डाउनलोड नहीं कर पाते तो नीचे हमारी जीमेल आईडी प्रोवाइडेड है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द सिंगर ऑफ द फेमस सॉन्ग चन्ना मेरिया। तो चन्ना मेरिया काफी फेमस सॉन्ग रहता है, पीछे काफी ज्यादा चर्चित रहा था। तो ये जो गाना रहेगा इसके सिंगर कौन है, किसके द्वारा इसको गाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो अरिजीत सिंह एक सिंगर रहेंगे, इंडियन सिंगर रहेंगे, काफी फेमस सिंगर हैं। तो इनके द्वारा गाना गाया गया है जिसका टाइटल रहेगा चन्ना मेरिया। खुशवंत सिंह रिलेटेड बुक, खुशवंत सिंह जो है उनसे रिलेटेड एक बुक पूछी गई थी आपसे, बुक कंफर्म नहीं हो पाई है। इनकी काफी सारी बुक्स रहती हैं जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं पहले। तो ट्रेन टू पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट बुक है खुशवंत सिंह की, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, कर्मा, द कंपनी ऑफ अ वुमेन, डेली अ नोवेल, द एंड ऑफ इंडिया, ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस, वी इंडियंस, अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स। ये सारी जो बुक रहेंगी, ये सारी बुक किसके द्वारा लिखी गई हैं? खुशवंत सिंह के द्वारा इन सभी बुक को लिखा गया है। चेरा पनहरा इज ए ट्रेडिशनल अ फेमस रिचुअल एसोसिएटेड विद। तो चेरा पनहरा जो है एक ट्रेडिशन रहेगा, एक फेमस रिचुअल है जो कि किस चीज से रिलेटेड है? तो जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा आपका चेरा पनहरा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर था आपका रथ यात्रा। रथ यात्रा आपका ऑप्शन में था, वही आपका करेक्ट आंसर था। द स्ट्रक्चर ओवर द हिंदू टेम्पल्स इन उड़ीसा कॉल्ड। तो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हो पाया है। उड़ीसा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फिर स्टाइल से रिलेटेड। तो मंदिर का नाम दिया गया था आपको, नहीं दिया गया था उड़ीसा का, वो कंफर्म नहीं हो पाया। तो उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन का आपका आंसर रखा है कि विमाना जो है ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है टेम्पल्स का, और जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है उसको विमाना भी बोला जाता है। अगर स्टाइल आपसे पूछी गई थी टेम्पल की तो वो कलिंग स्टाइल रहेगी, आर्किटेक्चर जो है वो कलिंग स्टाइल का रहेगा। तो वो आपका जो टेम्पल होता है उसके हिसाब से वो डेफर भी होता है, जो चेंज भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ द इलबारी डायनेस्टी। तो इलबारी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अभी हमने 3 से 4 दिन पहले इस क्वेश्चन को कवर किया था। इलबारी डायनेस्टी जो है इसको और किस डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है? तो हम इसको ममलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। तो इसके फाउंडर, अब आपने ममलुक और स्लेव सुना तो आपका आंसर पता चल गया कि कौन सी डायनेस्टी है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसके फाउंडर रहेंगे। ये स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनके द्वारा फाउंड किया गया था इलबारी डायनेस्टी को। एक दूसरी डायनेस्टी आती है सेकंड इलबारी डायनेस्टी, वो फाउंड करी गई थी आपकी बलबन के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया उसके हिसाब से आपका आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया।
इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। दुनिया की सबसे ऊंची पीक है माउंट एवरेस्ट। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट पीक जो लोकेटेड है पूरी तरीके से इंडिया के अंदर, वो कौन सी है, तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिला था नंदा देवी, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नंदा देवी जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया की, जो कि पूरी इंडिया के अंदर ही एंटायरली इंडिया में ही आती है। कंचनजंगा पूरी तरीके से इंडिया में नहीं आती, माउंट एवरेस्ट भी इंडिया में नहीं आती, तो नंदा देवी हाईएस्ट पीक है जो कि लोकेटेड है पूरी तरीके से इंडिया में। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बताया गया है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। यहां हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से 2 आर्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते इमरजेंसी के टाइम पे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। वी हैव बोरोड द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट फ्रॉम विच कंट्री, तो जो प्रोसेस है, प्रावधान जो है अमेंडमेंट करने का, वो हमने लिया है कौन सी कंट्री से, कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है अमेंडमेंट के प्रोसेस को, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंट्री से बोरो किया है हमने अमेंडमेंट के प्रोसेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो इनमें से कौन सा एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शन हमको कंफर्म नहीं हो पाए कि ऑप्शन कौन कौन से थे, तो कुछ एलोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, फ्लोरेन हो गया, और ग्रेफीन हो गया, कार्बन नैनोट्यूब हो गया, शुगर चारकोल हो गया, और कैओट हो गया। ये सब आपके क्या रहेंगे, ये सब आपके एलोट्रॉप हैं कार्बन के। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको मिला था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली एनालिसिस की वीडियोस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आप उसको जरूर फॉलो करें, उससे भी आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनसे भी डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं। ई बुक्स को भी आप जरूर बाय कर लें। धन्यवाद।